ब्रिटिश सरकार द्वारा साल 1947 में भारत का विभाजन कर इसे दो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्रों में भारत संघ और पाकिस्तान में बांट दिया गया था। इसके बाद भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बना, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य बना। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दीक्षा स्टडी। दोस्तों, आज़ादी का आंदोलन खत्म होने के बाद भारत का विभाजन हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा आज़ादी की घोषणा के बाद भारत के सभी राजनीतिक दलों ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दो आयोगों का गठन किया। इनका काम भारत के विभाजन की देखरेख करना और नए गठित राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण करना था। भारत में स्वतंत्रता के समय 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं, जिनका भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय करवाया। 15 अगस्त 1947 तक जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ व हैदराबाद जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी रियासतों ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उस वक्त गोवा पर पुर्तगालियों और पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र देश बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। इसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य बना और 15 अगस्त को भारत गणराज्य की संस्थापना की गई। भारत के राज्यों का विभाजन। बंटवारे के तहत ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को दो हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें से एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, और दूसरा हिस्सा पश्चिम बंगाल राज्य बना। वहीं पंजाब का पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बंटवारा कर दिया गया। इस दौरान भारत से सीलोन, जो अब श्रीलंका, और बर्मा, अब म्यांमार, को भी अलग किया गया था। हालांकि इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। भारत के बंटवारे के समय नेपाल और भूटान स्वतंत्र देश थे, इसलिए ये दोनों बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए थे। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। इस दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए थे। वहीं इस दौरान करीब 1.46 करोड़ शरणार्थियों को अपना घर बार छोड़कर शरण लेनी पड़ी। आधी रात को देश का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। 14 अगस्त 1947 की रात को कराची में सत्ता परिवर्तन की रस्में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसरॉय लुइस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि। ये कहा जा सकता है कि भारत के विभाजन के बीच बंगाल के विभाजन में बो दिए गए थे, जब प्रांत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया था। इस कदम के खिलाफ आक्रोश और विरोध ने वायसराय लॉर्ड कर्जन को फैसले को पलटने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अभूतपूर्व पारस्परिक सहयोग का दृश्य था। लेकिन मुस्लिम लीग को संदेह था कि अंग्रेजों की धार्मिक तटस्थता एक तमाशा है। यह इस तथ्य के कारण था कि ब्रिटेन का तुर्की के साथ युद्ध चल रहा था और तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा या आध्यात्मिक प्रमुख माना जाता था, क्योंकि वह मक्का, मदीना और यरूशलेम के पवित्र स्थलों का संरक्षक था। इससे उपमहाद्वीप के मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार की मंशा पर संदेह और बढ़ गया। मुस्लिम लीग अधिक स्वशासन के लक्ष्य की ओर कांग्रेस में शामिल हुई। बदले में कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभाओं और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल स्वीकार किया। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। बाद के वर्षों में इस संधि के पूर्ण निहितार्थ सामने आए। इस समझौते को पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुसंख्यकों के बजाय यूपी और बिहार के प्रांतों के अल्पसंख्यक मुस्लिम अभिजात वर्ग के लिए अधिक लाभकारी माना गया। इस स्पष्ट तथ्य के बावजूद संधि को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख मील का पत्थर माना गया, क्योंकि इसने उपमहाद्वीप के दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों को अपने मतभेदों को दूर करते हुए और एक समान लक्ष्य की दिशा में काम करते देखा। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अभूतपूर्व पारस्परिक सहयोग का दृश्य था। लेकिन मुस्लिम लीग को संदेह था कि अंग्रेजों की धार्मिक तटस्थता एक तमाशा है। यह इस तथ्य के कारण था कि ब्रिटेन का तुर्की के साथ युद्ध चल रहा था और तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा या आध्यात्मिक प्रमुख माना जाता था, क्योंकि वह मक्का, मदीना और यरूशलेम के पवित्र स्थलों का संरक्षक था। इससे उपमहाद्वीप के मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार की मंशा पर संदेह और बढ़ गया। मुस्लिम लीग अधिक स्वशासन के लक्ष्य की ओर कांग्रेस में शामिल हुई।
बदले में कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभाओं और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल स्वीकार किया। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। बाद के वर्षों में इस संधि के पूर्ण निहितार्थ सामने आए। इस समझौते को पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुसंख्यकों के बजाय यूपी और बिहार के प्रांतों के अल्पसंख्यक मुस्लिम अभिजात वर्ग के लिए अधिक लाभकारी माना गया। इस स्पष्ट तथ्य के बावजूद संधि को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख मील का पत्थर माना गया, क्योंकि इसने उपमहाद्वीप के दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों को अपने मतभेदों को दूर करते हुए और एक समान लक्ष्य की दिशा में काम करते देखा।